स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का आज मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित किया। लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं ये दुख शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। लता जी के निधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि उनके जाने की खबर से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। कंठ कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश में शोक की लहर छा गई है। देश दुनिया से स्वर कोकिला के निधन पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लता दीदी के निधन के बाद मातम पसर गया है और लोग उन्हें और उनकी बेमिसाल आवाज को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में वर्चुअल रैली करने वाले थे, जो कि लता मंगेशकर के निधन के बाद स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू को करारा झटका देकर घोषित किया कि पंजाब में कांग्रेस की ओर से आगे भी सीएम पद के दावेदार चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया कि कक्षा 8वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ और कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 100% क्षमता के साथ फिर से खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री जेल पेरिस 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी करार देते हुए कहा कि जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वाले इन लोगों को भाजपा को अपार समर्थन मिलता देखकर अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। पीएम मोदी ने मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जन चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि हम एक तरफ विकास करेंगे तो एक तरफ बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। अब बुलडोजर में एक मशीन भी फिट है जो माफियाओं को खोज लेती है, बता देती है कि इत्र वाला मित्र कौन है। पहले कर्फ्यू लगता था, अब कांवड़ यात्रा निकालती है। भारत में नफरत और आतंक फैलाना पाकिस्तान का पुराना काम है। इसके लिए पाकिस्तान दशकों पुराने तरीकों का फिर से इस्तेमाल कर आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पहले की तरफ भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों और खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है। यूपी के हरदोई के रहने वाले 2 युवक एक ही बाइक सवार होकर बांगरमऊ उन्नाव की ओर आ रहे थे। इसी दौरान एक दूसरी बाइक से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वैश्विक स्तर पर जारी चिप की कमी तथा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार की वजह से दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माण कंपनी किया मोटर्स की जनवरी में बिक्री 6% घट गई। भारत के चुनाव आयोग ने आज 5 चुनावी राज्यों में इंडोर और आउटडोर रैलियों के लिए छूट की घोषणा की। इंडोर रैलियों के लिए 50% भीड़ की अनुमति है, जबकि बाहरी रैलियों के लिए 30% क्षमता की अनुमति दी गई है। जमीनी क्षमता या सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार डीईओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पदयात्रा, रोड शो और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार है, जबकि 20 लोगों की सीमा के साथ घर घर जाकर प्रचार जारी रहेगा।